एग्जिट पोल में फिर एक बार मोदी सरकार। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को 370 से 390 सीट मिलने का अनुमान। आईएनडीआई को मिल सकती है 135 से 142 सीटें। अन्य के खाते में 30 से 40 सीटें संभव। आगे की रणनीति को लेकर के कांग्रेस ने की वर्चुअल बैठक। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी शामिल। एग्जिट पोल पर राहुल ने कहा, यह एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया पोल है। अरुणाचल और सिक्किम में जारी है विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती। अरुणाचल में 25 सीटों पर बीजेपी की जीत। सिक्किम में एसकेएम को बहुमत, 18 सीटों पर विजय। पीएम मोदी आज करेंगे 7 अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक चक्रवात, रेमल, हीट वेव, पर्यावरण दिवस की तैयारियों पर चर्चा। नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी समीक्षा संभव। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज करेंगे सरेंडर। तिहाड़ जाने से पहले करेंगे कई कार्यक्रम। हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, 4 जून को चली जाएगी मोदी सरकार। कहा, इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 295 से ज्यादा सीट। एग्जिट पोल के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बोले, दिन में सपने देखने पर पाबंदी नहीं, विपक्ष पहले जनता का विश्वास जीते। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एग्जिट पोल पर निशाना। कहा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं, डीएम प्रशासन। याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई भी नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष जनता के मिजाज को नहीं समझने की कोशिश नहीं की, विपक्ष की साख देश में नहीं बची। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सीएम केजरीवाल पर हमला। बोले, सरेंडर को भी पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल। एमपी के भोपाल में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, एक युवक की मौत। राजस्थान के दौसा में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए। हादसे के बाद घंटों फंसे रहे तीनों घायल। कटर मशीन से ट्रक को काटकर तीनों को निकाला गया बाहर। गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झारखंड के रांची में खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से भीषण हादसा। मौके पर 2 महिलाओं की हुई मौत, एक छात्रा समेत 3 महिलाएं घायल। घटना के बाद इलाके में मची चीख पुकार। दोनों के शव को किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल में आग का तांडव। बड़ी संख्या में पेड़ पौधे को पहुंचा नुकसान। चारों ओर फैला धुएं का गुबार। यूपी के कानपुर में दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में हड़कंप, लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हालात 11 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई हिस्सों में सड़क और रेल संपर्क भी टूटा। यूपी में गर्मी का प्रचंड कहर जारी। कानपुर में पिछले 48 घंटों में 15 लोगों की मौत। बलिया में वोट करने गए बुजुर्गों की तबीयत हुई खराब। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी की वजह से बिजली की खपत बढ़ी। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर का किया जा रहा है इस्तेमाल। यूपी के फर्रुखाबाद में तेज हवा के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जिले में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के अलवर में भीषण गर्मी और हीट वेव से 3 दिनों में 9 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार। चीन को अंतरिक्ष में मिली बड़ी कामयाबी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के सबसे बड़े क्रेटर पर उतरा चांग-ई 6। चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह से नमूने इकट्ठा करके लौटेगा चांग-ई 6। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया है। अतिक्रमण और हमला करने का लगा आरोप। अमेरिका के एरिजोना में एक घर में गोलीबारी। पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से की मुलाकात। युद्ध के हालात पर की चर्चा। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में भेजा कूड़े से भरे गुब्बारे। सियोल में 600 से ज्यादा कूड़े से भरा गुब्बारा मिला। लोगों के लिए चेतावनी जारी की। मामले की जांच जारी।
पुष्पा 2 द रूल का नया पोस्टर जारी हुआ। कंधे पर गन थामे दिखे एक्टर अल्लू अर्जुन। 15 अगस्त को रिलीज होगी पुष्पा 2 द रूल। अभिनेत्री प्रीति जिंटा की फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग पूरी। अभिनेत्री ने पोस्ट साझा कर दी जानकारी। अपने करियर की सबसे कठिन फिल्म बताई। फिल्म एनटीआर 31 को लगभग 15 देशों में किया जाएगा शूट। प्री प्रोडक्शन का काम हुआ शुरू। कलाकारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। शानदार अंदाज में हुआ इंडियन 2 का ऑडियो लॉन्च। कमल और मौनी रॉय ने लूटी महफिल। कई बड़े सितारों को किया गया स्पॉट। मोहित सूरी की फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री लेंगे अनन्या पांडे के भाई अहान। फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक होगी शुरू। आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में यूएसए की जीत। कनाडा को 7 विकेट से हराया। एरॉन जोन्स ने खेली 94 रनों की नाबाद पारी। एंड्रेस सेगूस ने बनाए 65 रन। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच में मुकाबला। अब तक केवल एक इंटरनेशनल मैच में हुआ सामना। शाम 8 बजे से शुरू होगा ये मुकाबला। रियल मैड्रिड ने 15वीं बार जीता यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब। फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। टीम की ओर से विनीसियस जूनियर और डानी कार्वाहाल ने गोल दागे। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने वार्म अप मैच जीता। बांग्लादेश को 60 रन से हराया। ऋषभ पंत ने खेली 53 रनों की पारी। हार्दिक पांड्या ने नाबाद 40 रन बनाए। भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। बर्थडे के दिन किया ऐलान। आईपीएल में राजस्थान के खिलाफ खेला था आखिरी मैच। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए राहत। एक्सप्रेसवे पर सीएनजी की कीमतें हुई सस्ती। 78 रुपए किलो की दर से मिलेंगी यहां सीएनजी। मई में जीएसटी कलेक्शन में 10% का हुआ इजाफा। 1.73 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक घरेलू लेन देन से राजस्व में वृद्धि की वजह से ग्रोथ। एयर इंडिया ने उड़ान में देरी के लिए मांगी माफी। यात्रियों को दिया $350 का ट्रैवल वाउचर। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट 30 घंटे हुई थी लेट। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने मई में बनाया नया रिकॉर्ड। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। अप्रैल में से 4% ज्यादा हुआ लेन देन। आईएमपीएस लेन देन में भी हुई बढ़ोतरी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी दरों में किया बदलाव। 8% तक मिलेगा ब्याज। दरें 2 करोड़ रुपए तक की एफडी के लिए रिवाइज की गई। जी न्यूज़।